हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के 4th लेसन को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। यह एक कहानी है दो दिग्गज लोगों के मिलने की। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों विकलांग हैं। Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis। स्टीफन हॉकिंग एक खगोलशास्त्री हैं जो लकवा की बीमारी से ग्रसित हैं। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिस बीमारी की वजह से वो व्हील चेयर पर ही सीमित रह गए हैं। And allows him to speak only by punching buttons on a computer। और वह बोलने के लिए भी पंचिंग बटन का इस्तेमाल करते हैं। केवल पंचिंग बटन के सहारे ही वह बोल पाते हैं कंप्यूटर पर। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक लेखक हैं और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। कांगा जन्म से ही भंगुर हड्डी की बीमारी से ग्रसित हैं और हॉकिंग की तरह ही वह भी व्हील चेयर पर ही चलते हैं। व्हील चेयर, जो चेयर में पहिए लगे होते हैं, उसको हम लोग व्हील चेयर कहते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर एक अलंकार है जिसका अर्थ होता है रूपक। कैम्ब्रिज उनके लिए इंग्लैंड की तरह है। वो कहते हैं कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड की तरह है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और उनके साथ एक अलग हुआ, मतलब विचित्र बात हुई कि जब व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने कैम्ब्रिज छोड़ा, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और मेरे साथ कुछ बदलाव हुए, मेरे साथ कुछ अलग हुआ। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। मेरे वॉकिंग टूर के दौरान कैम्ब्रिज में मुझे गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। बेचारा, गाइड कहता है कि बेचारे क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। वह बताता है गाइड हॉकिंग के बारे में कि बेचारे अपंग हैं, मतलब उनका कहने का है कि हॉकिंग जो विकलांग हैं, दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर, जो कि एक योग्य उत्तराधिकारी हैं टू इसाक न्यूटन के, हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी कुर्सी उन्होंने यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ली है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं थोड़ा सा उनके बारे में भूल गया था कि वह कितने, मतलब ये वह भूल गए थे कि वह कितने ज़्यादा होनहार, कितने मतलब कहते हैं कि ब्रिलियंट पर्सन थे। पर्सन है कौन? हॉकिंग, जो कि एक खगोल शास्त्री हैं और लकवा की बीमारी से पूर्णतया ग्रसित हैं। उनका कहने का मतलब है कि वह क्यों भूल जाते हैं, मतलब कैसे भूल जाते हैं इतने योग्य इंसान को, कि जो कि लकवा की बीमारी से ग्रसित होते हुए भी इतनी अच्छी किताब के लेखक हैं और इतने महान व्यक्ति हैं। द ऑथर ऑफ ए
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि लेखक हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, जो कि अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रही है और अभी भी बनी हुई है। When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ, I rushed to a phone booth and वह जल्दी से फ़ोन बूथ के पास गए। वह कहते हैं कि मैं फ़ोन बूथ के पास गया, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। उनके पास बाहर पहुंचते पहुंचते वह जैसे तार फ़ोन का टूटने ही वाला था और टूट सकता था जब तक उन्होंने पकड़ लिया। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और उन्होंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर पर। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम, और फ़ोन जो था वह हॉकिंग के असिस्टेंट ने उठाया और मैंने उनसे कहा आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, अपनी यात्रा को लिखने के लिए, ब्रिटेन की यात्रा को पूरा करने के लिए, लिखने के लिए। परहेप्स ब्रैकेट में बताया गया है, परहेप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद वह सोच रहा होगा कि मैं व्हील चेयर को धक्का लगाते, प्रोपेल्ड धक्का मारकर, धक्का लगाते हुए पूरे रास्ते आया हूँ। ये एक तरह का वो मजाक सोचता है मन में। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से 10 मिनट के लिए मिल सकता हूँ। हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सेड, उसने कहा। असिस्टेंट कहता है आप आधा घंटा मिल सकते हैं। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से ऐसा समझा कि मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अक्षम मतलब अक्षम विकलांग होते हुए बड़े होना। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं लोगों की बातें सुनते हुए जो कि कहते हैं कि साहसी रहो, साहसी बनो। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर, जैसे कि तुम्हारे पास एक साहस का अकाउंट है, ऑन विच जिसमें से यू आर टू लेजी टू ड्राई चेक, जिसमें से आप एक चेक लगा के ढेर सारा साहस निकाल लेंगे। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग, केवल एक चीज़ ही आपको मजबूत बना सकती है कि इज सीइंग समबडी लाइक यू, कि अपनी ही तरह किसी और को देखना। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने कि बहुत बड़ा मतलब कुछ बड़ी चीज़ हासिल की हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, तब आप जानते हैं कि आप क्या, मतलब आपने क्या हासिल किया है और कैसे उस चीज़ को, जैसे कोई जब कठिनाइयों के साथ में कुछ हासिल करता है तो आपको उससे सीख मिलती है, उससे साहस मिलता है कि इसने इतनी कठिनाइयों के साथ में यह चीज़ हासिल की है तो आप भी उस काम को कर सकते हो। एवर थॉट यू कुड, मतलब आप सोच सकते हो कि उसने कैसे हासिल किया होगा। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं साहसी नहीं हूँ। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, अपनी मतलब नहीं कहा जाता है डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर, मतलब एक जैसे कंप्यूटर वाले शरीर से, और
वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर के बाद। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक सृजनात्मकता के साथ में विद द रियलिटी, यही वास्तविकता है कि वह जो शरीर होता है, जो उनकी बॉडी होती है, जो कि पूरी तरह से विघटित है, डिसइंटीग्रेटिंग, विघटित है, मतलब उनके पास उस कहा जाता है कि अस्त व्यस्त शरीर में उसी तरह से रहने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे पूछा। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उनके पर प्रेशर डाला, मतलब उनके पर दबाव डाला कि वह उत्तर दें। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ से टैप कर रहे थे, एक स्विच देख रहे थे, बटन देख रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन हिज कंप्यूटर, वह शब्दों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कंप्यूटर पर। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और जो उनका बायां हिस्सा काम करता था, उसी से ही वह प्रयास करते हैं कंप्यूटर पे उस बटन को चलाने के लिए, जिसके द्वारा वह बटन को प्रेस करते, जिससे कि उनकी टाइपिंग होके उनके शब्द आते। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी और पीली उंगलियां, जो कि बटन दबाते दबाते बहुत ही कमज़ोर और पीली पड़ गई थी। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉशन, पूरे एवरी सो ऑफन मतलब प्रत्येक हर समय वह अक्सर उनकी आंखें, ऐसा लगता था बिल्कुल हताश सी हो गई हैं, मतलब निराशा सी आंखों में उनके दिखती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके विपरीत साइड बैठे हुए मैं उनके इस गुस्से को, इस निराशा को मैं फील कर सकता था, जो उनकी मानसिक वेदना थी। किसके लिए? अपने शरीर के लिए। एंग्विश, मानसिक वेदना। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कार्ब्स। द माइंड बियॉन्ड, जो उनका दिमाग था वह लबालब भरा हुआ था, किससे? विचारों से, जो कि विचार उनके दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि उनके विचार थे वो घिसे पिटे शब्दों के द्वारा ही प्रकट, फ्रोजन फ्रेजेस घिसे पिटे शब्द उनके द्वारा ही प्रकट हो पा रहे थे। जो वह कहते थे, मतलब उनका कहने का था कि जो भी वह वाक्य बोलते थे, जो कंप्यूटर में होता था वही निकलता था। जैसे कि उनके शब्द एक जैसे कड़क नहीं, मुर्दा शरीर की तरह वही निकलते थे, मतलब उनमें कोई भी लचीलापन नहीं था। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग मानते हैं यह चीज़, ये सोचते हैं कि जो विकलांग लोग होते हैं वो हमेशा से दुखी रहते हैं। I said, मैंने कहा।
आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर इस बात पे हंसते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर ही रेस्पॉन्डेड, 3 मिनट बाद उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। और 3 मिनट बाद उन्होंने कहा कि जब लोग उनको उनके ऊपर दया भावना दिखाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये मतलब मजाकिया टाइप का हो। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और जब कोई मेरी तरह आपको परेशान करता है, आपके काम में डिस्टर्ब करता है, द आंसर फ्लैश्ड, फिर आंसर टाइप होके आता है, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली। तब वह मुस्कुराते हुए एक तरफ से, क्योंकि उनका एक तरफ का बॉडी पार्ट पैरालाइज्ड था, बिड़ा, तो वह एक तरफ से ही मुस्कुराते हैं। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेन इन द वर्ल्ड। और तब जब वह मुस्कुराते हैं तब मैं उनकी तरफ देखता हूँ और ऐसा लगता है मुझे कि वह बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं इस संसार में। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनकी पहली झलक जो थी वह आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्यों? बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional। क्योंकि वह अभी तक उन्हें मैंने फोटोग्राफ में जैसे देखा था वैसे ही वह अचानक से दिखते हैं, एट ए फर्स्ट ग्लिम्स मतलब पहली झलक में। और जैसा कि उन्होंने उनकी फ़ोटो देख रखी थी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, उसी तरह से वह दिखते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प, तब वह देखते हैं कि उनका सर एक तरफ को झुका हुआ है कंधे के ऊपर। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स, you look at his eyes which can speak still। तब वह देखते हैं, हाँ, तब वह उनके जो झुका हुआ सिर है कंधे पर रखा हुआ, उसको वह देखते हैं कि वह उनके मतलब एक तरफ धड़ पे कंधे पर रखा हुआ है, पीली शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ। और उनके द वेस्टेड लेग्स, उनके जो बेकार हुए पैर हैं, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल, और उनकी जो आंखें हैं जो कि अभी तक कुछ कह रही हैं, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और जो कि कुछ बड़ा बता रही हैं और कुछ ज़रूरी बता रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, और ये कहना कठिन है कि वे क्या कह रही हैं। कौन? उनकी आंखें। किसकी? स्टीफन हॉकिंग की। बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप वही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि लेकिन आप वही देख सकते हैं क्योंकि आप बिना देखे हुए किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते, किसी के विचारों को नहीं जान सकते जब तक कि वह आपको वह प्रदर्शित ना कर सके। What do you think is the best thing about being disabled? वह पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि विकलांग होना
बेस्ट बीइंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि क्या अच्छा है विकलांग होना? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, वह पहले पूछते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं समझता कि विकलांग होने में कोई अच्छाई है। आई थिंक आई सेड, मैंने सोचा और मैंने कहा। डू यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इसके मतलब अगर आप विकलांग हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी दयालुता है, कितनी लोग दया दिखाते हैं इस संसार में। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, वह कहते हैं, और यह उनके वॉइस सिंथेसाइजर की एक हानि थी कि वह जो भी बताना चाहते थे उनके भाव ऊपर नीचे होते रहते थे, उसमें कोई लयबद्धता नहीं थी। नो सेट्स नो और टोन, कोई ना ही लय थी ना ही कोई तरीका था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically, और आई कुड नॉट टेल, मैं नहीं बता सका कि कितना मतलब कैसे मैं, ही एग्रीड विद मी, कि वह उनके साथ में कैसे, ही एग्रीड विद मी, कि मैं, कि ही एग्रीड विद मी, कि वह मेरे साथ सहमत हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, प्रत्येक बार मतलब हर समय मैं अपनी चेयर को इधर उधर करते हुए आई टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और मैं अपनी घड़ी को घुमाकर, अपनी कलाई को घुमाकर घड़ी को बार बार देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं चाहता था कि प्रत्येक मिनट उनके लिए मूल्यवान हो जाए, मतलब प्रत्येक मिनट मेरे लिए मूल्यवान हो जाए, जो कि मुझे 30 मिनट मिले हैं उनसे बात करने के लिए। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, मैंने महसूस किया उनसे मिलने के बाद में अपने शरीर में एक आराम, एक रोमांच, एक रिलैक्सेशन, कि उनका शरीर कितना अच्छा है, जिसके बारे में वो क्या सोचते थे। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, वह बाद में कहते हैं कि मैं पहले सोचता था कि मैं शरीर से ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं चल नहीं सकता। अब वह कहते हैं कि मैं अब मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मैटर नहीं करता है कि मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो हैं वह बोलने के लिए तक कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, जबकि वह तो लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट भी कर सकते हैं। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी and surely for others did that thought help him, मैंने उनसे कहा कि वह एक प्रेरणा है लोगों के लिए और मेरे लिए, निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए भी, और जिससे कि सभी को, हेल्प हिम, उनको भी इनसे मदद मिलेगी। किसको? जो राइटर हैं वह कहते हैं कि इससे उन्हें मदद मिलेगी। नो, ही सेड, नहीं, उन्होंने कहा। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, जब वह कहते हैं नहीं, वह कहता है, वह सोचता है कि कितना मूर्ख हूँ मैं जो मैंने ऐसा क्वेश्चन किया, ऐसा प्रश्न किया। When your body is
a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. जब आपका शरीर एक ऐसे कमरे की तरह हो जाए, छोटे बंद भयभीत करने वाले कमरे की तरह हो जाए, जिसकी दीवारें बहुत ही संकुचित हों, मतलब संकुचित होती जा रही हूँ दिन पर दिन, इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल. जब आपका शरीर एक बंद कमरे की तरह हो जाता है, जिसकी दीवारें संकुचित होती जाती हैं दिन पर दिन, तब आप नहीं अच्छे से जान सकते हैं और ना ही आप अच्छे से रह सकते हैं. लोग खाली बस इतना कर सकते हैं कि आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी सराहना करेंगे, बस यह देखकर कि आप अभी तक इस हाल में भी सांस ले रहे हैं. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल? क्या कोई सलाह है अपंग और अक्षम लोगों के लिए? क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं? राइटर पूछते हैं हॉकिंग से. समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. कुछ तो जीवन को अच्छा करने में मदद करेगी. दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. वह कहते हैं कि लोगों को वही करना चाहिए जिस काम में वो करने में अच्छे हों, उसी काम पर उन्हें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. द हाफ एन आवर वाज अप. आधा घंटा पूरा हो गया था. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ. मैं सोचता हूँ मैंने आपको काफ़ी परेशान किया होगा, नाराज़ किया होगा. आई सेड ग्रीनिंग. मैंने मुस्कुराते हुए कहा. थैंक यू फॉर. धन्यवाद इसलिए. आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. मैंने उनके कंधे को छुआ और अपनी चेयर को बाहर ले जाते हुए व्हील्ड आउट बाहर ले गया उस गर्मी की शाम को. तो बच्चों, ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो कि आपको पसंद आई होगी. इससे ये प्रेरणा मिलती है, हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें अपने आप को कभी कमज़ोर और ख़राब नहीं समझना चाहिए. हम बहुत लोगों से अच्छे हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जो कि चलने में बोलने में भी सक्षम नहीं हैं. तो हम जैसे भी हैं अपने आप को अच्छा समझना चाहिए. यह कहानी फिरदौस कांगा की है, जिन्होंने हेवन ऑन व्हील से इसे लिया है. बच्चों, आप लोग इस लेसन को पढ़ने के बाद में ये जो टफ वर्ड दिए गए हैं इनको अपनी कॉपी में लिखकर लर्न करेंगे. और कोई भी इससे जुड़ी हुई आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल आदर्श मंत्र फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा. थैंक यू.